हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिया, आपकी होस्ट एंड दोस्त। मैं एकदम से फिट फाइन हूँ। आई होप कि आप भी फिट होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन से ही। और थोड़ा बहुत काम मेरा हो चुका है, जैसे सब्जी वगैरह रखनी थी। आज बना रही हूँ मैं दुकान के लिए आलू गोभी की सब्जी, और दूध वगैरह जो बॉयल करना था वो भी कर चुकी हूँ। और क्योंकि दोपहर को आलू गोभी खानी है तो अभी थोड़ा सा अलग नाश्ता बनाने का मन था। पहले तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, प्लेन आटा, जो कि दुकान के लिए, शॉप के लिए देनी है ना मुझे रोटी बनाकर। तो पहले यहाँ पर प्लेन आटा लगा लूँगी और उसके बाद जो मैं आटा लगाऊंगी ना वो दूसरा लगाऊंगी, वो होगा बाथू का। क्योंकि सबका मन था, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही मेथी बाथू और भी पराठे होते हैं, लेकिन ये भी अच्छे भी लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो प्लेन आटा है ना सॉरी, मैंने मल लिया है। तो बस अब दूसरा आटा मलूंगी। बहुत ही आसान होता है वो आटा बनाना भी। थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई है, पता नहीं क्यों। थोड़े दिन पहले भी हुई थी, अब फिर से हो गई है। तो बस यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है, आटा दूसरा भी मल लिया है बाथू का। वैसे मैं जो आटा होता है ना वो भी सिंपल सा ही मलती हूँ। आटे में बारीक काट कर बाथू और हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, बस आटा बना लिया था। तो अब वो आटा तो तैयार है। यहाँ पर मैं तैयारी करी हूँ अंदर नाश्ता देने की। तो दही में से ना, जब दही खाते हैं ना पराठे वगैरह के साथ, या वैसे भी जब भी खाते हैं, तो थोड़ा सा जैसे ना सुच्चा, क्या कहते हैं आप लोग, फिर तो मुझे कई वर्ड्स ऐसे हैं ना जो हिंदी के मुझे पता ही नहीं है। तो सुच्चे यानी कि जो फ्रेश दही होता है उसमें से ही थोड़ा निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब दही जमाना होता है ना तो वो खट्टा काम आ जाता है। जामन हिंदी में भी कहते हैं, लेकिन मुझे पंजाबी के वर्ड्स थोड़े ज़्यादा पता है। तो बस मैंने अंदर सामान पकड़ा दिया है, तो वो अंदर से ही डाल लेते हैं ना। बस मैंने यहाँ पर भोग के लिए डाल कर रख लिया है दही, और बाकी अंदर सामान मैंने दे दिया है। बस अब दुकान के लिए भी मैंने रोटी बना ली है, जो शॉप पर इन लोगों को लेके जानी है। तो बस अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जैसे आपको बताया है कि बाथू का पराठा बना रही हूँ आज सबके लिए। मेथी का बाथू का पराठा भी काफ़ी अच्छा लगता है ना नाश्ते में, और सर्दियों के दिनों में तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, और हेल्दी तो होते ही हैं पराठे। तो बस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा। आप किस किस सिटी से हैं, जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन कौन से सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे व्यूअर हैं या फ्रेंड्स हैं वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं। सबसे पहले ना मैं इन तीनों को खिला देती हूँ, मम्मी पापा और हरीश जी को। क्योंकि फिर इन दोनों ने जाना होता है शॉप पर। और मम्मी का ये है कि 9 बजे तक उनको नाश्ता देना होता है, 9, साढ़े 8 या 9 बजे तक। 9 तो मतलब बज ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी मेडिसिन लेनी होती है। बीपी कोलेस्ट्रॉल, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो उनकी मेडिसिन लेनी होती है, और टाइम से खा लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से वो फिर मेडिसिन ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ जब चले जाते हैं ना शॉप पे, उसके बाद। क्योंकि मुझे ना, जैसे अब घर पे बैठे होते हैं ना, अभी फिर बीच में होता है कि कोई चाय बनानी है या उनका टिफ़िन पैक करना है, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं फ्री होके बाद में ही खा पाती हूँ। तो बस उनके जाने के बाद मैं करती हूँ, और जानची जब उठती है तो करती है। बस ये जो पहला पराठा था ना, मैंने भोग के लिए बना लिया है। जैसे आपको पता ही है, कुछ भी बनाती हूँ पहले भोग लगाती हूँ। तो बस एक साइड पे पराठे बन रहे हैं, दूसरी साइड पर मैंने चाय भी रख दी है, कि वरना देर हो जाती है ना, तो साथ साथ में चाय भी इनको चाहिए होती है। सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा मन करता है। तो चले गए हैं वो अपने काम पर, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और जानशी को मैंने अभी फ़िलहाल उठाया ही नहीं है, अभी 10 ही बजे है। तो आज जो मशीन थी ना, थोड़ा जल्दी स्टार लगा ली थी, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। और जो बालकनी है ना, यहाँ पर धूप आती है 11 बजे तक, या 10:30 11 के बीच तक ही होती है। गर्मियों में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहती थी, लेकिन सर्दियों में थोड़ा कम टाइम रहती है। तो अगर जल्दी धुल जाते हैं ना, तो थोड़ी सी धूप लग जाती है, तो थोड़ा सा जल्दी सूखने के चांसेस होते हैं, वरना तो शाम तक भी पड़े रहेंगे तो भी सूखेंगे ही नहीं।
तो जैसे जैसे मैं धो रही हूँ साथ साथ में मम्मी भी सूखने के लिए कपड़े डाल रहे हैं, तो टाइम से सूख जाए तो फिर टाइम से भी संभाल लेते हैं कपड़े, वरना सारा दिन ना कपड़ों का काम ही ख़त्म नहीं होता। और देख के ना मतलब होता है, अगर पड़े हो ना सूखने के लिए तो होता है कि ये कब सूखेंगे, कब संभालें। आगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी ना, तब तो धुंध पड़ेगी, तो फिर तो बाहर डालने का कोई हाल ही नहीं। फिर मैं अंदर मैनेज करती हूँ, किसी तरह से कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, क्योंकि बाहर तो और ही गीले हो जाते हैं। मशीन के कपड़े जो ड्रायर कर लिए थे ना, वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे। और दूसरी साइड मैंने कपड़े धुल रहे थे, ड्रायर वाले ड्रायर हो रहे हैं, तो मेरे पास टाइम था, तो इतना मैंने सोचा चलो किचन में जाती हूँ, क्योंकि घर बाकी जो घर के काम होते हैं ना, बिस्तर वगैरह उठाना या जो भी काम है ना, वो मैं कर चुकी हूँ। बस कपड़े धो रही हूँ और साथ साथ में जो बर्तन है ना, बस वही रह गए हैं। तो जितना मशीन चल रही थी तो सोचा कि चलो बर्तन का थोड़ा काम कर लेती हूँ अंदर जाकर। और फिर जब सुबह सुबह ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे दिन में और कुछ काम करने का, जैसे कि वीडियो भी बनाती हूँ तो उसको एडिट करने का काम होता है। और रात का जो डिनर का प्रिपरेशन है वो भी मैं पहले सुबह में ही कर लेती हूँ। शाम को टाइम पता ही नहीं चलता, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में, और ये 6 बजे या 6:30 तक आ जाते हैं शॉप से। तो फिर शाम को तो इतना टाइम मेरे पास होता ही नहीं है कि ज़्यादा काम कर सकूँ। अगर अगले दिन मॉर्निंग की भी तैयारी करनी होती है ना, तो वो भी दिन में कर लेती हूँ, इसीलिए पहले ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर वीडियो एडिट करनी होती है, उसके बाद रात की खाने की तैयारी और सुबह की जो कोई सब्ज़ी वगैरह काट के रखनी होती है वो पहले से ही काट लेती हूँ। बाकी सारा काम मेरा हो गया है, घर का जो भी काम करती हूँ ना मॉर्निंग का। बस कपड़े सूख जाएंगे तो ही संभलेंगे। आजकल सर्दियों में जल्दी सूखते ही नहीं है, काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं। तो बस अब फ्रूट थोड़ा सा खाएंगे। बस ये जानशी को दूंगी, जानशी आजकल घर पर ही है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो उसकी अब ये फ्रूट खा ले, उसकी अब घर पे ही स्टडी चलती है, अभी घर पर बैठ के ही पढ़ती है, तो साथ में थोड़ी सेवा पानी भी करना पड़ता है। और जो मेरा आज का व्लॉग है उसे भी मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आए, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।